ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई, अब है निफ्टी की एक्सपायरी। क्या ये गिरावट थमेगी या नहीं थमेगी, लगातार गिरती रहेगी, ये भी देखेंगे। और इतना गिर क्यों रहा है मार्केट, और कोई चांसेस हैं आपके या नहीं है, वो भी देखेंगे। कल कहाँ खुलने के चांसेस हैं उसको भी देखेंगे। और क्या प्लानिंग होने वाली है कल की थर्सडे की, वो भी चीज़ भी अपन लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट खुला कहाँ, गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन खुला सीधा इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, कल आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि गैप डाउन खुलेगी तो रिवर्सल को प्लान नहीं करना है, उसका बाकायदा पूरा रीज़न भी समझाया था। एडिटर आपको क्लिप लगा देगा और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बार वो कंटिन्यूएशन में फर्स्ट हाफ में जा सकती है, बिकॉज अभी पहले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्टिंग नहीं बनी है। शॉर्ट कब बने होते हैं तब आपका मार्केट नीचे जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग ऊपर मार्केट को लेके आती है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है ना। मार्केट ऊपर गई है तो एक रिट्रेसमेंट कर रही है, उसके बाद नीचे आ रही है। अगर गैप डाउन खुली तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट आपका कंटिन्यूएशन में, या फिर कल के दिन अगर गैप डाउन खुलती तो नॉन डायरेक्शनल, मतलब ऊपर की साइड को प्लान नहीं करेंगे रिवर्सल के लिए, एक बार नीचे की तरफ देखेंगे, मार्केट में छूट जाए तो ट्रेड छूट जाए। रीजन मैंने आपको बता दिया। ये सारी छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही हुई क्यों ऐसा होता है, लॉजिक क्या होता है उसके पीछे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, क्यों रिवर्सल अपने लोगों ने प्लान नहीं किया था। और कल है मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे, जहाँ पे आपका ये आ रहा है 48,200। अगर ये डिफेंड कर गई कल और यहाँ के आसपास आता है तो एक बार को पॉजिटिव एक्शन में जरूर बाय की तरफ देखेंगे, अनलेस आपका यहाँ पे डेटा आपका पूरा नेगेटिव ना हो, मतलब ठीक है ना, घंघोर नेगेटिव की कैटेगरी में गया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको बॉटमिंग के साइन मिले थे, लेकिन यहाँ नहीं थे। हमने बाय का ट्रेड, अपने आज कोई ट्रेड ही नहीं किया गया, लेकिन बाय का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं होता। क्यों? बिकॉज इसमें तो बॉटम नहीं, इसमें तो बन गया बॉटम, बट यहाँ पे आपका बॉटम उस टाइम पे नहीं बना। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि रिवर्सल ट्रेड को प्लान करना है नहीं करना है। ऑल दो घंघोर नेगेटिव डेटा था, इसमें आपको बाय करने का नहीं होता है। सेम चीज़ में भी है, अगर डेटा पे रिवर्सल आएगा तो बाइंग को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। 48,200 250 का वो एरिया है। ये हो गया वन डे का चार्ट। ठीक है, ऊपर कहाँ पे नीचे कहाँ पे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और चार्ट को और आगे से ले जाके पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में आके, अच्छा लास्ट में आप एक चीज़ देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही थी, आप नोट करके रखना, आज थोड़ा सा होमवर्क करना। एक चीज़ और है, मैंने अपने कम्युनिटी वाले लोगों के लिए अभी जो है वो एक आईपी बैच करके निकाला है, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईपी बैच बेसिकली क्या है, इंट्राडे की पाठशाला। कल के दिन हम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं डिटेल में, हम लोग रात में इसको पढ़ने वाले हैं। शाम को डेली शाम को 8 से 9 के बीच में हम लोग ये करेंगे। और जो अभी डेटा होता है ना FISDI, इसका वो डिकोड नहीं होता, बिकॉज वो तो रात में आता है, मैं वीडियो तो अभी बनाता हूँ, उसको भी तसल्ली से देखेंगे। प्लस एक शेयर की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे कि क्या ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में डालने लायक होता है या नहीं होता है। जिसके पास भी डीमेट अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिसको इंटरेस्ट है वो आके अपना व्हाट्सएप पे मेंशन कर देना, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन आईपी बैच, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शाम को 1 घंटा 8 से 9 डेली बैठेंगे और ऑप्शन के लेवल्स को प्रैक्टिस करेंगे, देखना बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत लर्निंग वाली चीज़ है वो। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अभी जो मुझे दिखाना था मेन चीज़ पता है क्या था, इस गिरावट के दौरान आईसीआईसी बैंक भाग रहा था, एचडीएफसी बैंक गिर रहा था। आप ये चीज़ नोट करना, चार्ट खोलना, चार्ट खोल के देखना जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या प्रॉपर तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, और 48,500 की कॉल और पुट को दोनों को जीरो बनाने का कितना बढ़िया तरीका होता है, निंजा टेक्निक। आईसीआईसी बैंक को बढ़ाना शुरू कर दिया, एचडीएफसी को गिराना शुरू कर दिया, लो कर लो बात, एक साइडेड होगा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, आईसीआईसी बैंक फिर गिरना चालू हो गया, फिर एचडीएफसी बैंक बढ़ना चालू हो गया। तो ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ, और यहाँ पे स्ट्रेडल दोनों का जीरो ही हुआ। अब आप मुझे क्वेश्चन में आंसर बताओ कि 48,500 की कॉल और पुट दोनों जीरो क्यों हुई, तो 575 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा आप बताओगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट है कल के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे, मुझे बाइंग इससे पहले नहीं जाना। कौन सा है, 48,700 से पहले मुझे बाइंग की साइड नहीं जाना है। इसके ऊपर सस्टेन करे, ब्रेकआउट का रीटेस्ट दे, देन मेरे को मिले तब तो मैं बाय जाऊंगा, नहीं तो मुझे नीचे के लेवल पे कहीं पे मिले ना बाय, तो ज़्यादा मेरे लिए फेवरेबल है। ब्रेकआउट पे बाय अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये आपका वन डे का चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा पॉज नेगेटिव एक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन के साथ नीचे क्लोज नहीं हुआ था, मतलब ये गैप डाउन लगने के बाद नीचे क्लोज नहीं हुआ था, तो फिर आपको दिक्कत नहीं थी। अभी के लिए आप देखोगे तो
ये कॉल क्या ज़ीरो होगी? मतलब लोग स्ट्रैंगल शॉर्ट करके बैठे होंगे। एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आज साइडवेज़ मार्केट में मैंने स्ट्रैंगल कोई शॉर्ट क्यों नहीं कराया? द आंसर इज़ विक्स। विक्स 25 से ऊपर है, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इस बात का कि मार्केट में किस तरह के गंदे-गंदे मूवमेंट आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं कराता हूँ इस टाइम पे जब 25 से ऊपर की विक्स चल रही होती है, ठीक है? तो अब ये टूटेगा, अगर बीजेपी जीत जाएगी तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगी तो गिर जाएगा। मार्केट गिरा क्यों? आपका क्रूड देखोगे, थोड़ा-सा इज़राइल का और उसका टेंशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका क्रूड बढ़ गया है। क्रूड देखोगे तो आप यहाँ पे ये चल रहा है ना? देख रहा होगा आपको क्रूड बढ़ता हुआ, ठीक। अच्छा, क्रूड में भी अगर आप प्राइस एक्शन लगाओगे तो दिस इज़ अ फॉल्स ब्रेकडाउन, राइट? फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल ऊपर हुए और अपर रेंज बहुत तेज़ी से टेस्ट किया, हो सकता है ये $88 के आस-पास भी क्रूड अपने को दिखने को मिले आने वाले टाइम में। हालाँकि मैं क्रूड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, वापस से आ जाते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे हमने 48,700 का एक लेवल को मार्क कर रखा है, ठीक है? और दूसरा अपने पास कौन-सा लेवल मार्क्ड है? नीचे पे अगर आप देखोगे तो 48,250 जो आपका ऑब्वियस सी बात है ना, तो वहाँ पे अगर आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखेगा तो बाय जाऊँगा, नहीं तो ट्रेडिंग तो कम से कम क्वांटिटी में करना, नहीं तो अभी लॉस कर दोगे तो पैसा बचा के नहीं रख पाओगे, बाद में दिक्कत आएगी, जब कमाने का मौका मिलेगा कमा नहीं पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है? तो अभी पैसा गंवाना वो अवॉइड करना। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओके, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस, ठीक है? ये भी चीज़ हम लोगों ने कई बार देखी हुई थी, ठीक है? 22,800 का आपका अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तब तक 22,800 क्रॉस नहीं करेगा, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? नीचे आपका एक ही जगह पे सपोर्ट आ रहा है जहाँ से आपका ये चलना चालू हुआ था, 22,600। और अच्छा वाला सपोर्ट अगर मैं जिसको बात करता हूँ तो वो ये आ रहा है आपका 22,550 के आसपास। तो 550 के आसपास मिलेगा पॉजिटिव एक्शन, तब मैं बाइंग की साइड को प्रेफर करूँगा, और 800 पे होगा तो ऊपर जाएगा तो नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। निफ्टी के लेवल्स निकल गए, ठीक है। डेटा पॉइंट्स कैसे बनने हैं उसको देखना है। फिर निफ्टी की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो, ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग डेटा पॉइंट्स पे आ जाते हैं। निफ्टी में अगर बात करते हैं तो क्या दिख रहा है? ये सारे पुट राइटर्स भाग गए, ठीक है। और आपने अगर ध्यान से देखा होगा, पता है क्या है? आउट ऑफ द मनी की पुट्स कोई खास नहीं बढ़ी हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी की दोनों की बात करते हैं। हालाँकि कॉल तो गिरी हैं, बट इन द मनी वाली पुट ही बढ़ी हैं, आउट ऑफ द मनी की नहीं बढ़ी। यानी कि गिरावट थी ओपनिंग के बाद, बट बहुत ह्यूज गिरावट थी। द आंसर इज़ नो, है ना? बैंक निफ्टी में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके आपका देखोगे तो मार्केट रुक गया था, है ना? यहाँ के बाद आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, ये तो निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट के बाद जाके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तो गिरा, लेकिन इसमें पुट कोई खास नहीं हुई। अगर किसी ने पुट साइड में भी हीरो जीरो किया होगा तो कमा नहीं पाया होगा उसमें, है ना? तो वो चीज़ है। तो अभी फिलहाल निफ्टी पे आते हैं वापस से और देखते हैं क्या दिख रहा है। कोई खास पुट राइटिंग करके गया नहीं है लोग, ठीक है। कॉल राइटिंग 22,800 पे ही है, और 22,800 का ही हमने लेवल देखा है, दैट इज़ आर मैचिंग, ठीक है। किस लेवल पे नहीं हुई, किस पे हुई है, वो शीट में अपडेट हो ही जाएगी। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगली ऑप्शन चेन, इसका रेलेवेंस नहीं है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा बहुत डेटा है, बट रेलेवेंस क्यों नहीं? बिकॉज ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा जहाँ इधर उधर का माहौल इधर उधर का हुआ, ठीक है ना। अभी क्या दिख रहा है मुझे कि भाई साहब 49,000 की पुट्स भी फंसी हुई हैं, दिख रहा है 2,70,000 ऐड हुई हैं और वो भी फंसी हुई हैं, और यहीं पे कॉल्स हुई हैं। यानी कि किसी को लग रहा है स्ट्रेडल शॉर्ट करना, इस मुझे नहीं लगता, आई रियली डाउट कोई स्ट्रेडल शॉर्ट करेगा बड़ा प्लेयर। जब भी मैं बोलता हूँ कि पोजिशन ये बन के गई हैं तो डीम होता है कि बड़े प्लेयर ने बनाई है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी यहाँ पे स्ट्रेडल शॉर्ट करके जाएंगे लोग, बिकॉज विक्स ऑल वॉलिटिलिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, अब मैं उसका आंसर दे रहा था कि आपको कि मैं क्यों स्ट्रेडल स्ट्रेंगल भी शॉर्ट नहीं करा रहा हूँ। द आंसर इज वॉलिटिलिटी, है ना। वॉलिटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें अगर मैं शॉर्ट भी करा दूंगा और स्ट्रेंगल बेच भी दूंगा तो जितना मुनाफा नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। बिकॉज क्यों? प्रीमियम घटेंगे उतनी तेज़ी से नहीं, अगर बढ़ गए तो तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगली एक्सपायरी की, इस वाली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जब जून के 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है ना, उसके बाद की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे 2 लाख 3 लाख, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें करके गए हैं, ठीक है, कोई खास है नहीं। तो किधर खुलेगी किधर नहीं खुलेगी? द आंसर इज, अभी तो थोड़ा सा लास्ट में जो ऊपर आई है उसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। हाँ, लेकिन नीचे ही है मार्केट, अभी तो ऊपर नहीं दिख रहा जब तक ये 22,800 नहीं कटेगी। 600 को टेस्ट करना चाहिए एक दफ़ा निफ्टी को भी, और बैंक में, ठीक है। तो ओपन होने के सिग्नल्स अपने को नहीं मिल रहे हैं, वो टोटली ग्लोबल मार्केट का भी देखेंगे, ग्लोबल मार्केट किधर की तरफ हो रहा है उसकी तरफ ही खुलेगी। रीज़न क्या है? थोड़ा सा इजराइल का और उसका वॉर का भी टेंशन बढ़ा। आई थिंक आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आप, मुझे न्यूज़ कंफर्म नहीं है कि चाइना ताइवान को पे वो करने वाला है, मतलब घेराबंदी कर ली, मुझे कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, क्रूड वगैरह बढ़ेगा, उस केस में अपने को मार्केट में दिक्कत आएगी, आपको पता ही है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन।